नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, हमें आज संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ, परिसंघकल्प, एकात्मक या फिर राज्यों का संघ? दोस्तों, इसका सही आंसर है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला, एस.आर. बोम्मई मामला, इंदिरा साहनी मामला या फिर मिनर्वा मिल्स मामला। दोस्तों, इसका सही आंसर है एस.आर. बोम्मई मामला। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तंत्र का अर्थ है कुछ के द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन? दोस्तों, इसका सही आंसर है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। अगला प्रश्न है, सर्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न? दोस्तों, इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व? दोस्तों, इसका सही आंसर है जनता का प्रभुत्व। अगला प्रश्न है, संवैधानिक राजसी का अर्थ है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग या फिर जनता द्वारा राजा को चुना जाना? दोस्तों, इसका सही आंसर है संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर रूस? दोस्तों, इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र या फिर अल्पतंत्र? दोस्तों, इसका सही आंसर है अल्पतंत्र। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी? दोस्तों, इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, ये प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 368 के तहत होती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था या फिर कृषि अर्थव्यवस्था? दोस्तों, इसका सही आंसर है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान या फिर फ्रांसीसी संविधान? दोस्तों, इसका सही आंसर है आयरिश संविधान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? दोस्तों, आपका सही ऑप्शन, आपके ऑप्शन है यूएसएसआर, यूके, जापान या फिर यूएसए? दोस्तों, इसका सही आंसर है यूएस, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन? दोस्तों, इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? न्याय, अधिकार, समानता या फिर भाईचारा? दोस्तों, इसका सही आंसर है भाईचारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? दोस्तों, इसका सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? मित्रता, राजयत्व, प्यार मोहब्बत या फिर भाईचारे से? दोस्तों, इसका सही आंसर है भाईचारे से। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार या फिर अल्पतंत्र। दोस्तों इसका सही आंसर है अल्पतंत्र। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची या फिर राज्य सूची। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रस्तावना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर साम्यवादी। दोस्तों इसका सही आंसर है साम्यवादी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड या फिर इंग्लैंड। दोस्तों इसका सही आंसर है इंग्लैंड। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इंग्लैंड। दोस्तों इसका सही आंसर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। आपके ऑप्शन है दोस्तों पहला और दूसरा। दूसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। चौथा ऑप्शन है चौथा, दूसरा और तीसरा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3, जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या फिर सभी सही हैं। दोस्तों इसका आंसर है सभी विकल्प सही हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधानसभाएं। दोस्तों इसका सही आंसर है संसद। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। दोस्तों इसका सही आंसर है स्वेच्छा से दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? अनुच्छेद 14, 18, 17 या फिर 19। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17 द्वारा। अगला ऑप्शन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या फिर राष्ट्रपति शासित राज्य सरकार। दोस्तों इसका सही आंसर है संघीय सरकार। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, रीट या फिर अधिसूचना। दोस्तों इसका सही आंसर है समादेश। दूसरे 5 तरीके से जारी की जाती है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तैयारी कर रहे अन्य छात्रों तक इसकी मदद पहुंच सके, ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।